आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ऑलराइट गाइस, तो हमें यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि प्रेशर ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में है तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे H2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 20 टू 1 एटमोस्फेयर। मतलब 20 एटमोस्फेयर इनिशियली था और फाइनली हमारा कितना हो जा रहा है 1 एटमोस्फेयर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर है मतलब आइसोथर्मिकली हम लोग जा रहे हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे अब बोल रहा है गैस बिहेव्स आइडियली। अब गैस आइडियली बिहेव करेगा मतलब क्या हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लीकेबल है। अब बोल रहा है विल देयर बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा नहीं बताना, ये होगा ही नहीं ये बताना है, और साथ में कैलकुलेट करना है क्यू। तो बेसिकली हमें तीन चीज कैलकुलेट करना है, डेल यू, क्यू एंड डब्ल्यू। तो इन तीन चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले जो जो डाटा गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, स्टार्टिंग क्या था हमारा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमें वेट ऑफ एच दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ H2 हमें दे दिया है 10 ग्राम। और हमें मोलिकुलर वेट ऑफ H2 कितना पता है, एम ऑफ H2 होता है हमारा 2 ग्राम पर मोल। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन ऑफ H2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा वेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ H2 which is equal to 10 divided by 2, that means 5 मोल, ऑलराइट। अब हमारा एन ऑफ H2 में पता है, साथ साथ हमें बोला है कि प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं 20 टू 1 एटमोस्फेयर। तो इनिशियल प्रेशर हमें कितना पता है, यानी कि P1 हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 20 एटमोस्फेयर। और हमें फाइनल प्रेशर पता है, दैट इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर। और साथ में हमें दिया हुआ है टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, दैट मीन्स T इज इक्वल टू 273 केल्विन विच इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है मीन्स डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोल रहा है गैस आइडियली बिहेव करेगा, गैस आइडियली बिहेव करेगा मीन्स PV इज इक्वल टू एनआरटी। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, एप्लीकेबल, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हमें क्या बोला, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, दैट W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 NRT लॉग ऑफ, इसका बेस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 P1 अपॉन P2। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो बेसिकली हमारा आता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ P dV से, ठीक है। अब हमें V पता, P को हमें क्या करना पड़ेगा, V के टर्म में आना पड़ेगा, उससे से ये आ जाता है, ऑलराइट। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें पता है, तो अब हमें बस क्या करना है, डाटा पुट करना है, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, P1 P2 Tn सब कुछ हमें पता है। तो बस डाटा पुट करना है। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303, N की जगह हम लोग क्या डाल देंगे 5, R की जगह क्या डाल देंगे 8.314, और अगर 8.314 ये हमारे जूल में है, ठीक है, तो हम लोग जूल की जगह इसको ब्रैकेट में कर दो, या फिर इसकी जगह तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं लिखना क्योंकि हमें 2 कैलोरी दिया हुआ है, तो हम लोग ये नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या दिया है 2 कैलोरी में दिया है, तो मतलब हमें आंसर किस में निकालना है, कैलोरीज में, तो 2 कर देंगे। और प्रेशर हमारा, सॉरी टेम्परेचर हमारा कितना है 273 इंटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। P1 हमारा कितना है 20, इसका बेस 10 कर दो, 20 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा 8180, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया।
अब वर्क डन निकल गया, तो अब हमें बचा क्या निकालना। अब वर्क डन हमारा आ चुका है, यहाँ से आ चुका है वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन इतना होगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि विल देयर बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी हमारा किसके इक्वल होता है, हमें ये याद करना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी के लिए अगर आपको याद होगा कि दैट डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब देखो सी वी कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी बट क्या है, डेल्टा टी हमारा 0 है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी, तो कुछ कांस्टेंट है, और डेल्टा टी हमारा 0 है। तो ये कितना हो गया 0, बिकॉज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, बिकॉज टी हमारा कांस्टेंट रह रहा है और इसको हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमारा ये आ गया, और ये हमारा सिर्फ कैलोरी में नहीं होगा, इसे हम लोग यहाँ पे कैलोरी यूनिट भी डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना कैलोरीज है। अब हमारा क्या निकल गया, डेल यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्यू। तो हम लोग नहीं, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लिख देते हैं दैट उसने क्वेश्चन पूछा था हमें कि विल देयर बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग ने यहाँ देख लिया इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सो लिख देंगे सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी because delta u is equal to 0. now अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि हमें निकालना है यहाँ पे q। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलता है, दैट डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और अगर आप लोग जानते होंगे तो या इस तरह भी लिखते होंगे आप लोग, दैट क्यू इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू, जैसे लिखना चाहो, दोनों ओर से सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें क्या पता है, क्यू हमें पता है, ठीक है, हमें सॉरी क्यू नहीं पता, हमें डेल यू पता है, डब्ल्यू पता है। तो डेल यू की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, डेल यू की जगह हम लोग डालेंगे 0, एंड डब्ल्यू की जगह क्या डालेंगे, माइनस ऑफ 8180 कैलोरीज, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8180 कैलोरीज। ये हमारा हो गया आंसर क्यू का, ठीक है। तो हमारा क्यू हो गया, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था डेल यू का आंसर, कोई चीज नहीं होगा, और ये हमारा था डब्ल्यू। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट एंड लाइक इट। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।